नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस को श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान सब लंका पर विजय पाने के बाद जब अयोध्या नगर वापस लौटे तो उनके आने की खुशी में घर घर दिए जगाए गए, प्रकाश किया गया और मिठाइयां बांटी गई, क्योंकि उन दिनों में इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं होती थी और जगह जगह दिए जगाए गए सारे मार्ग पर। अमावस को चांद नहीं दिखाई देता, मून नहीं होता, डार्क नाइट होती है। और अमावस बिकॉज दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इवनिंग में ही तो लाइट जगाई जाती हैं, तो इसलिए इस बार जो दीपावली है 24 तारीख की शाम को ही है। 24 तारीख की शाम को 5:27 से लेकर 25 तारीख की शाम 4:18 तक अमावस है। हमारे ब्राह्मण लोग इसमें कुछ पूजा के लिए मुहूर्त बताते हैं, क्योंकि आप लोगों में से लोग पूछते हैं कि मुहूर्त क्या है जी जो जगाने का। तो जहां तक मुहूर्त की बात है, आपको बता दें कि ब्राह्मण भी घर घर में पूजा करने जाते हैं। अगर मुहूर्त 1 या 2 घंटे का है तो क्या ब्राह्मण उसी टाइम पे सबके घर में जा सकता है? नहीं जा सकता ना। तो इसलिए पूजा का जो टाइम है शाम को 5:27 के बाद है। और इसमें पूजा जो की जाती है वो महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि दाता हैं, विघ्न विनाशों को हरने वाले हैं, और महालक्ष्मी धन धान्य में वृद्धि करती हैं। इनकी पूजा की जाती है और जनरली एक मुखी दिया ही जगाया जाता है। पिछले दिनों मैं स्टडी कर रहा था, उसमें था कि देसी घी का दिया जगाएं या सरसों के तेल का। तो मेरा ये इस बारे में आपसे कहना है कि आप जैसे आपके घर में पहले से चलता आ रहा है ना, पूर्वज करते हैं, आप वैसे ही करें। एज रिगार्ड्स बाकी दिए कहाँ जगाने हैं, कैसे जगाने हैं, तो उसमें आप घर के फ्रंट में गेट के दोनों तरफ दिया जगाएं, सीढ़ियों के पास जगाएं, बैक साइड पे जगाएं, और वाटर टैप के पास रखें एक दिया, और डस्टबिन के पास रखें। और ऐसी मान्यता है कि एक दिया चौराहे पर रखा जाता है और एक दिया मंदिर में जगाया जाता है। अब उन दिनों में व्हीकल्स तो थे नहीं, इसलिए कोई नुकसान नहीं होता था। क्योंकि आजकल व्हीकल्स बहुत हैं, इसलिए जो दिया चौराहे पे जगाने का सिग्निफिकेंस है, आप जगाएं, लेकिन चौराहे पर रखने की बजाय इसको साइड पे कहीं जहां लोग पैदल चलते हैं वहां ऊपर रख दें, किसी को नुकसान ना हो। और जो दिया मंदिर में जगाना है, और मान लीजिए आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो आप घर के मंदिर में जगा लें। घर में मंदिर नहीं है तो घर में कहीं भी जगा लें, घर भी तो एक मंदिर ही है। हाँ, ये ध्यान रहे कि महालक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखते समय गणेश जी के राइट साइड पर ही महालक्ष्मी की मूर्ति रखें, लेफ्ट साइड पर नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड पर वाइफ इसे लाइफ पार्टनर ही का स्थान होता है। दीपावली में बिकॉज इट इज एविडेंट दैट इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इसको सेलिब्रेट करें, लाइट्स जगाकर, कैंडल जलाकर, दिए जगाकर, इलेक्ट्रिक लाइट्स जगाकर, मिठाई बांटें, मिठाई खाएं, खुशियां बांटें और खुशियां लें। पर एक चीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर जरूर है कि ना तो आप खुद बॉम्ब्स एंड क्रैकर्स जलाएं, ना बच्चों को जलाने दें। क्यों? क्योंकि इसमें एयर पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाता है और एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है, इस कदर हो जाता है कि मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, इट बैडली अफेक्ट्स ईच एंड एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। तो भाई आप जिए और जीने दें, खुद भी तो अपने लिए नुकसान है ना। तो इसलिए दीपावली को दीपावली की तरह मनाएं। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, आप सबको बहुत खुशियां मिलें, सदा प्रसन्न रहें, सदा स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सबसे पहले मेरी नेक्स्ट वीडियो पहुंचेगी, शायद भैया दूज के बारे में आपको मिल जाएगी, और कमेंट से मुझे भी पता चलेगा कि हाउ टू इम्प्रूव। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ जय श्री राम।